सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम लिखते हैं आप? अनुराग दास। अनुराग दास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और यहाँ हमने देखा कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका क्या कारण है? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि हम धनाना धाम में उपस्थित हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत बड़ा विशाल भंडारा हो रहा है कबीर प्रकट दिवस के नाम पर। और लोगों के आने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ज्ञान है, उसके पीछे कोई और चीज़ नहीं है। उस ज्ञान की वजह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी, ऐसा कौन सा ज्ञान दे देते हैं कि ये लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में, क्योंकि हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं जो टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं, उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है चैनलों पर, क्योंकि मीडिया भी हमारी थोड़ा सा सपोर्टिव है उनको लेकर। जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान टीवी पर आता था तो बड़ा विरोध हुआ, उनके आश्रमों में बड़ा विरोध हुआ, उनके खिलाफ कई सारे षड्यंत्र रचे गए। लेकिन जो हमारे धर्म गुरु हैं आज के, और जो वो सत्संग सुनाते हैं, उनमें तालियां पीटी जाती हैं, डीजे बजता है, गाने गाते हैं, अदरक लहसुन की बातें करते हैं वो लोग। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जब ज्ञान बताते हैं तो लोगों के आंसू बहते हैं। वो ज्ञान है ऐसा, शास्त्रों से एक एक पन्ने को खोल खोल के दिखाया है कि हमारे वेदों ने, हमारे गीता में, हमारे कुरान में, हमारे पुराण में क्या लिखा है और हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, वो बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। इसलिए ये भीड़ है, वरना यहाँ भी कोई नहीं आता जी। तो सर एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं, तो जो वो और जिनकी आपने बात किया कि जो और धर्म गुरु हैं, तो वो ज्ञान नहीं, वो तो सत्संग, वो तो कथा सुनाते हैं। बोले आज कहीं अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ कथा करने गए हैं, आज जो है बागेश्वर वाले बाबा जी यहाँ कथा करने गए हैं, वो तो कथा सुनाते हैं वो। और कथा और ये संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान सुनाते हैं, इसमें क्या फ़र्क आप बता पाएंगे? कथा और बिल्कुल बिल्कुल सर, बात को बड़ी गहराई से समझने वाला सवाल है। कथा हम किसी की भी सुना सकते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा लोग आज की डेट में सुनाते हैं, लोगों के घरों में करते हैं, तो उसमें लकड़हारे की कहानी, सुनार की कहानी, कभी किसी की कहानी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उसमें वाकई में पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया गया, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मनमाना कुछ भी बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं और तालियां पीट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर। और जो बाकी अन्य कथावाचक है, मैं किसी का नाम लेके किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर हम सब जानते हैं कि आज की डेट में कौन कौन जो अपने धर्म गुरु हैं जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे। लोग पैदल चले जाते हैं उनके लिए मिलने के लिए, पर वो सुनाते क्या है हमें, क्या हमें अदरक नहीं खानी है, हमें लहसुन नहीं खाना है, और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आज मेरी किडनी खराब थी तो मैं ठीक चल रहा हूँ, बाद में वही बीमार चल रहे हैं। तो ये सारी कथाएं सुना के लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये खुद तो मरेंगे, खुद तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, अपने शिष्यों को भी लेकर के चले जाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या है, वो तो ऑलरेडी सतलोक जा ही चुके हैं कहने के लिए। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके जो शिष्य हैं वो तय ही है कि मोक्ष को प्राप्त करेंगे अगर वो सद्भक्ति करेंगे पूरी मर्यादा के साथ। तो सर एक चीज़ बताइए कि जैसा अभी आपने कहा कि ये जो कथावाचक हैं, जो संत हैं, कथा सुनाते हैं, तो ये लोग तो कथा के नाम पर कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, ऐसे ये लोग पैसे लेके कथा सुनाते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग सुनाते हैं, जैसा भी आपने कहा कि सत्संग नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी कथा नहीं सुनाते, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग सुनाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये सत्संग जो सुनाते हैं, इसके बदले कितने पैसे लेते हैं? बड़ी अच्छी बात कही है। एक छोटी सी लाइन याद आ गई आज मुझे कि धर्म नहीं ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। वही हाल है कि जो हमारे धर्मगुरु हैं अपनी फीस बताते हैं पहले वो कथा सुनाने से। अरे कैसे धर्मगुरु हो तुम? भगवान के बारे में बताने के लिए तुम फीस ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो भाई? क्या करोगे? और लोगों से कहते हो कि मोह माया से दूर हो जाओ, और खुद माया इकट्ठा करके BMW, ऑडी और Q5 में घूम रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज जी तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो जो कथा सुनाते हैं, वो जो सत्संग करते हैं, वो सारा फ्री रहता है, उनके भंडारे फ्री रहते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो उनके यहाँ गया होगा, चाहे वो उनका शिष्य हो चाहे उनका शिष्य ना हो, उनको कभी आज तक 1 रुपये नहीं लिया गया और ना कभी कोई चार्ज किया गया। इवन वो नाम दीक्षा भी देते हैं तो फ्री देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज के धर्मगुरुओं से अगर मिलना है तो भाई साहब पैसा लगेगा, VIP सिस्टम में मिलवा दूंगा, ये हालात है हमारे धर्मगुरुओं के। तो कौन जाएगा वहाँ? धीरे धीरे इनकी दुकानें हो जाएगी बंद, और इसीलिए संत रामपाल जी का विरोध किया गया था। और आज धीरे धीरे उन्होंने कहा था कि अभी तो ये शिखर पे आएगा, तब देखना क्या भीड़ होगी।